तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 39वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। और ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको पूरे डिटेल के साथ बताया जाएगा, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके जो एनालिसिस करना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, तो उसके लिए बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओनली फॉर द बीपीएससी क्लासेज एंड वीडियोज़। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक। गायत्री मंत्र किस बुक में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो कि सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज उरियाउर फेमस इन संगम एरा। उरियाउर फेमस किस लिए है संगम एरा में? तो ये फेमस है, इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है कॉटन के लिए, इसके लिए फेमस है। और ये चोला किंगडम में, जो कि चोला मंडलम के नाम से जाना जाता है मेडिवल टाइम्स के दौरान। और ये एक ऐसा जगह है जो कि कॉटन ट्रेड हुआ करता था और इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया पुहार, और जिसको कावेरी पट्टिनम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन जो है इंग्लिश में बताया गया है और मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वो अर्ली हिस्टोरिकल एज है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 800 बीसी से 600 बीसी इज रिलेटेड टू विच एरा। इसका आंसर होगा ब्राह्मण एरा। ब्राह्मण एरा से रिलेटेड है 800 बीसी से लेकर 600 बीसी का टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ बोगाज कोई इज बिकॉज। बोगाज कोई किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाया गया था और यह जो भी इंस्क्रिप्शन मिला वो डिस्क्राइब करता है वैदिक गॉडनेस और गॉड्स के बारे में, यानी जो भी वैदिक देवी देवताएं हैं उनके बारे में ये डिस्क्राइब करता है, इसलिए फेमस है बोगाज कोई। अगला क्वेश्चन है, ओनली द पिलर्स ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द एम्पेरर ऑफ मगध। ऐसा पिलर जिस पे अशोका ने अपने आप को मगध का एम्पेरर बताया था, इसका आंसर होगा भाबरा पिलर, द किंग ऑफ मगध, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा भाबरा पिलर। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोर्स डैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ द एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया के ट्रेड रूट्स के बारे में बताना है, उसका सोर्स कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। और जो ओल्डेस्ट मनुस्क्रिप्ट है पाली टेक्स्ट में, उसको कॉपीड किया गया था 1495 सीई। और इसके साथ से मिलिंद द ओनली पाली टेक्स्ट नोन टू हैव बीन पास डाउन एज इनकम्प्लीट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के फाउंडर हैं मखाली घोषाल। मखाली घोषाल फाउंडर है आजीविका सेक्ट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुज कंट्रीब्यूशन इज द लार्जेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट। भगवत सेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? इसका आंसर होगा गुप्ता पीरियड का। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्क्रिप्शन सर्टिफाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रगुप्ता वाज प्रिवेलिंग अप टू वेस्टर्न इंडिया। इसमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है कि वेस्टर्न इंडिया में भी चंद्रगुप्त का वर्चस्व था? ये इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन में जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब करता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इसका आंसर होगा इनकम फ्रॉम सी पोर्ट। सी पोर्ट से जो भी इनकम होता था वो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन ऑफ बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की लड़ाई में बाबर का जो विक्ट्री हुआ उसका मेन रीजन क्या था? इसका आंसर होगा, उसने क्या किया था कि वारफेयर को किल किया था, स्किल किया था वारफेयर, यानी जो भी लड़ाई की जो स्किल होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बाबर ने जीता था वो ड्यू टू साइंटिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ कावेलरी आर्टिलरी। जो भी यहाँ पे औजारे थे जो कि वार में यूज हुआ उस पर काफ़ी तरह से वैज्ञानिक तरह से उसने पकड़ बनाया और इफ़ेक्टिव यूज कैसे करना है ये सब का स्किल उसने जाना था। अगला क्वेश्चन है, जाप्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो जाप्ती सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा, जो कि राजा टोडरमल में यहाँ पे इन्होंने जाप्ती सिस्टम लाया था और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा बीत इज रिलेटेड टू। तो जावा बीत किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टैक्स के रिलेटेड, जो कि एग्रीकल्चर के दौरान टैक्स लिया जाता था उससे रिलेटेड है जावा बीत।
अगला क्वेश्चन है विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स को और जो भी टेम्पल्स होते थे उनको बहुत सारे विलेजेस दान दिया जाता था किस डायनेस्टी में, तो इसका आंसर होगा गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली, तो अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरह से रखा गया। इसका आंसर होगा लेटर गुप्ता फेज में अनटचेबिलिटी जो था वो मोर प्रिविलेंट था आफ्टर द कंप्लीट कैप्चर ऑन सोशल। यहाँ पे जो भी नोबल्स थे यानी उच्च दर्जे के लोग थे उन्होंने अनटचेबिलिटी को काफ़ी बढ़ावा दिया और इसके कारण लेटर गुप्ता पीरियड में इसका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट एक्टा इन इंडिया टू, तो फर्स्ट एक्टा जो था वो मोहम्मद गौरी के द्वारा किसको दिया गया, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के ही सेना में एक सहायक थे, वे बाद में चल के बहुत बड़े यहाँ पे शासक भी बने और फर्स्ट मुस्लिम एम्परर थे नॉर्दर्न इंडिया के, और उसके बाद से तुर्किश रूल को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया और दिल्ली और लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके रिजीम में सुल्तान जो है वो खालिसा लैंड डेवलप किए लार्ज स्केल पे, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाइंस और टाकाज और सासगानी और जीतल ऑफ सल्तनत पीरियड वाज मेड ऑफ मेटल्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिल्वर और कॉपर। जो कि क्वाइंस टांका थे और ये जीतल ऑफ सल्तनत थे ये सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज्ड बारहमासा, तो बारहमासा किससे बना हुआ था, ये बना था मतलब किसने बनाया इनको, तो ये बनाया गया था मलिक मोहम्मद जयासी। मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा था, एक प्रकार से बुक थी जो कि बारहमासा को लिखा था मलिक मोहम्मद जयासी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सरंजामी सिस्टम किसके द्वारा लाया गया, तो ये रिलेटेड है लैंड रेवेन्यू के द्वारा। मराठा जो लैंड रेवेन्यू करते थे उसके से रिलेटेड है सरंजामी, और सरंजामी एक ग्रांट ऑफ लैंड है जो कि इनिशियली हेरिडेटरी होता था फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री सर्विसेज के लिए लैंड दिया जाता था, जो कि मराठा रिजीम में के दौरान जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रूट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूल्स, तो शाह जो ईरान के थे और मुगल के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ उसका मेन कारण था कंधार, तो दोनों यहाँ पे कंधार पे कब्जा करना चाहते थे, इस वजह से ये मेन डिस्प्यूट हुआ था और इसी के कारण मुगल सफवाविद वार जो कि 1649 से लेकर 1653 के बीच में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस दू आसपा सिहासपा सिस्टम बनाया गया जहांगीर के द्वारा। ये क्या था, ये एक प्रकार से रेयर रैंक था जो कि दिया जाता था मनसबदार को, और जो भी ये रैंक मिलता था जिसको भी मिलता था वो मेंटेन करता था एडिशनल हेरोसमेंट अंडर देम एंड दे आर पेड स्पेशल अलाउंस फॉर डैट, तो ये बहादुरी के लिए दिया जाता था जो कि जहांगीर के द्वारा दिया जाता था। इसका नाम है दू आसपा सिहासपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमिनेंट रीजन फॉर स्प्रीडिंग ऑफ गांधार रिवॉल्यूशन, तो गांधार का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका मेन कारण क्या था, मेन कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही शुरू हुआ उसके द्वारा जो गांधार रिवॉल्यूशन हुआ वो भी शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612 में ब्रिटिशों ने पहला फैक्ट्री बनाया, कहाँ बनाया, ये बनाया सूरत में बनाया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड रामोस्की कृषक जाथा इन महाराष्ट्र, रामोसी कृषक जाथा महाराष्ट्र में ये फाउंड किया गया था वासुदेव बलवंत गोडके के द्वारा, और ये ग्रुप था जो कि आर्म स्ट्रगल को इकट्ठा करके ब्रिटिश के द्वारा जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए बनाया गया था वासुदेव बलवंत गोडके के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लाया गया किसके द्वारा एबोलिश ख़त्म किया गया, ये ख़त्म किया गया लॉर्ड लिंटन के द्वारा, यानी इसका आंसर होगा लॉर्ड लिंटन के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसको ख़त्म किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में।
1882 में, और इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको याद रखना है दोनों पॉइंट, कि इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लिल्टन के द्वारा 1878 में, और एबोलिश किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी इन 1920 हेल्ड? क्यों, कहाँ पे खिलाफत कमेटी बनाया गया 1920 में, और जिसमें गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया कि लीडरशिप करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? इसका आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में नॉन खिलाफत मूवमेंट कमेटी का कॉन्फ्रेंस किया गया 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ एकता मूवमेंट इन अवध? एकता मूवमेंट अवध में क्या एम था? इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट राइट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एकता मूवमेंट अवध में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मूवमेंट चला था 1920 में, जिसको यूनिटी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें पीजेंट्स का मेन भूमिका था। अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्फ्रेंस कुड होम रूल सपोर्टर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली? इसका आंसर होगा लखनऊ कॉन्फ्रेंस, जो कि 1916 में किया गया था। इसी के दौरान होम रूल सपोर्टर्स ने पॉलिटिकल पावर को डिमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया अपना। और इनका मानना था कि जो तिलक है, इन्होंने फर्स्ट लीग बनाया पुणे में 1916 में, उसके बाद से एनी बेसेंट जो कि सेकेंड लीग बनाई, और ये मद्रास में बना 1916 में। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि होम रूल जो कि बनाया गया था यहाँ पे तिलक के द्वारा बनाया गया था पहले, और दूसरी बार जो बना था वो एनी बेसेंट के द्वारा बना था, और दोनों जो है वो 1 अप्रैल 1916 में, और दूसरा जो था सितंबर 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इंडियन अनरेस्ट के ऑथर हैं वैलेंटाइन स्क्यूरोल। वैलेंटाइन स्क्यूरोल इसके ऑथर है इंडियन अनरेस्ट के, जो कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, ऑथर, हिस्टोरियन और डिप्लोमेट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु पार्टिसिपेटेड सत्याग्रह स्टार्टेड बाई गांधी जी एट अहमदाबाद? अहमदाबाद में 1917-18 के बीच में सत्याग्रह में किसने भाग लिया? इसका आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और बाकी यहाँ पे इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज छोटा नागपुर ट्राइबल रिवॉल्ट ऑकर्ड? छोटा नागपुर ट्राइबल रिवॉल्ट कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1820 में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू? चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड टू 3 गठिया सिस्टम इन विच द पीजेंट्स वेर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो, और जिसके कारण ये सारी जो है चंपारण सत्याग्रह ये ओरिजिनेट हुआ, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया था कि जो है ये मूवमेंट शुरू किया जाए ईस्ट चंपारण के जगह पे। अगला क्वेश्चन है, उलगुलन रिवोल्ट। उलगुलन रिवोल्ट किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बिरसा मुंडा के द्वारा, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ बाराहियातल कॉन्फ्रोंटेशन वाज? बाराहियातल कॉन्फ्रेडरेशन वाज रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ रिटर्निंग द टेनेंसी लैंड। जो भी यहाँ पे दिया गया था, कब्जाया गया था लैंड, उसको रिटर्न करने के लिए ये डिमांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? बंगाल से कब सेपरेट हुआ? तो इसका आंसर होगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट वाज सेट अप इन? पटना हाई कोर्ट कब बनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मे बी इसका आंसर होगा 1916, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 3 फरवरी 1916 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 और 1931 इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द बराही कांग्रेस सक्सेसफुली मेक द ब्रिटिश रूल फंक्शनलेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बैंड वाज ए फॉर्म ऑफ सोशल बाइकॉट विच इन 1919? तो इसका आंसर होगा स्टार्टेड बाई फार्मर्स ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आपको ये ऑप्शन के द्वारा इसका आंसर करना होगा, ऑप्शन को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। और इसमें यही कहा गया है कि 1919 में जो नाई धोबी बैंड हुआ सोशल बॉयकॉट, ये स्टार्ट किया था फार्मर्स के द्वारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार में पड़ता है। मे भी अभी पड़ता है या नहीं, लेकिन उस टाइम में ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो था वो बिहार में था। द रिजल्ट ऑफ हुज ब्रेन इन INA इंडियन नेशनल अलायंस, ये किसकी जो है ये देन है, और हु फाउंडेड इट? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मोहन सिंह। डॉक्टर मोहन सिंह, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी जो कि फाउंड किया गया था मोहन सिंह सिंगापुर में। इसका डेट याद रखना है 1942, और जगह सिंगापुर।
और जो है इसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया हेडेड बाई रास बिहारी बोस, ये भी याद रखना है, ये भी पॉइंट कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्किंग कमेटी डिड द कांग्रेस अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप की पॉलिसी को कब ख़त्म किया गया? इसको ख़त्म किया गया वर्किंग कमेटी 1937 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44, ये करंट अफेयर से है। पीसफुल पर्पज इंडिया इज़ फार अहेड ऑफ विच कंट्री, तो ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 45, यहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इजराइल पीएलओ से, ये भी क्वेश्चन जो है स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्डेड चिल्ड्रेन, तो ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट परसेंटेज, ये सेंसस से रिलेटेड है, तो ये आप स्किप कर दीजिए, और सेंसस से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट टू बी गवर्न अंडर प्राइवेट, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से स्किप कर सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से स्किप कर दीजिए। 52 मोस्ट अट्रैक्टिव वार्मेस्ट एंड हाईएस्ट वूल ऑफ द वर्ल्ड, संतूस इज प्रोड्यूस। संतूस, तो संतूस कहाँ मिलता है ये बताना है। संतूस जो है वो उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। मैं भी उस टाइम ये चर्चा में रहा होगा, इस वजह से इसके बारे में पूछा गया है, तो आप याद रख सकते हैं। एक स्टेटिक है, संतूस जो है उज्बेकिस्तान में मिलता है। और ये क्या है, एक प्रकार से शॉल्स है, यानी जो चादर होती है बहुत ही प्रीसियस है, और ये मतलब अच्छी क्वालिटी की चादर होगी, इसी वजह से ये रिंग शॉल्स, इसको रिंग शॉल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 करंट अफेयर स्किप कर सकते हैं। 54 भी स्किप कर दीजिए। 55 भी स्किप कीजिए, करंट अफेयर है। 56 से देखते हैं, द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ सेल, तो सेल में जो 80% से ज़्यादा मिलता है वो वाटर रहता है। वाटर यहाँ पे 75% जो है बॉडी में वाटर है, और एवरेज एडल्ट बॉडी जो है उसमें 40 लीटर वाटर रहता है सेल फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज प्रिपेयर फ्रॉम, इंसुलिन किससे बनता है? इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द रूट्स ऑफ डालिया। रूट्स ऑफ डालिया, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इस बार के पीपीएससी में पूछा गया था कि इंजाइम क्या है, तो इसका आंसर होगा इंजाइम जो है वो प्रोटीन है। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होता रहता है, इंसुलिन इंजाइम से, हार्मोन से रिलेटेड, प्रोटीन से, फैट से, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरगोविंद खुराना अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो हरगोविंद खुराना को किसके लिए अवार्ड दिया गया था? इसका आंसर होगा जीन का निर्माण करने के लिए। तो इन्होंने जीन में जो भी खोज किया था, एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने क्या किया था कि जो भी जीन होता है सेल में उसका कैसे निर्माण होता है उस पर खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट फ्लावर, दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो होता है टेफ्लेसिया। टेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ी फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर क्या है? तो एयर जो है वो एक प्रकार से मिक्सचर है, आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, कंपाउंड, एलिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट और मिक्सचर। तो एयर क्या है? एक मिक्सचर है, गैसियस सब्सटेंस है, जिसमें नाइट्रोजन जो रहता है वो 78% रहता है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉल्स ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका ऑप्शन आप देखिए, उसके बाद से ब्लीचिंग पाउडर का कैरेक्टरिस्टिक के अगर बारे में आप जानते होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मोर सोलूबल देन वाटर, इट इज़ पाउडर ऑफ लाइट येलो कलर, ऑक्सीडेंट है, रिलीज क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर सोलूबल देन वाटर। यहाँ पे ये जो पूछा गया है कौन सा गलत है, तो ये जो है गलत है ऑप्शन ए, बाकी 3 पॉइंट आपके सही हैं। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड को ही यहाँ पे जो है मिक्सचर होता है लाइम कैल्शियम क्लोराइड, और इसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम ब्लीचिंग एजेंट है। और ये सारी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वूल को बनाने के लिए किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी मेटल मिक्सचर इज, तो मरकरी मेटल मिक्सचर जो है वो मरकरी को मिक्स किया जाता है एलवाई के साथ, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन वेराइटी ऑफ कोल, कोल का कॉमन वेराइटी जो है उसको बिटुमिनियस कहते हैं। बिटुमिनियस कोल जो होता है वो हार्डर और शाइनर, चमकीला होता है, और बहुत ही इसमें धुआं रहता है, फ्लेम काफ़ी अच्छा आता है, 70-80% कार्बन रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगर। अगला क्वेश्चन है कि निरीशंस एनिमल्स कौन से होते हैं, तो टोर्टोइज को निरीशंस एनिमल्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो चेंज होती रहती है, जैसे में फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, ये सारे टोर्टोइज यहाँ पे ये सारे इन्हीं के कैटेगरी है, ये निरीशंस एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिशेज डाई बिकॉज, तो जो मछली होती है उसको बाहर पानी से निकालने पे क्यों मर जाती है, इसका आंसर होगा क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती, और पानी में रहती है तब तक वो सांस ले पाती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू द मेंबर्स ऑफ हनी बी हैव रिकॉग्नाइज ईच अदर, तो जो हनी बी होती है वो एक दूसरे को कैसे पहचानती है, इसका आंसर होगा सुगंध से, स्मेल करके एक दूसरे को पहचानती है, और ये किस लिए होता है, जो कि पॉलन और नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होती हैं। अगला क्वेश्चन है इन कॉमन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट इज अ जिंक, तो सेल इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बेसिकली जिंक से बना होता है, जो कि कॉमन सेल में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो क्या होता है, तो ये एक प्रकार से मशीन होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे बिजली बनती है। जैसे आप देखे होंगे डैम के नीचे लगा रहता है, वाटर मूव होने के बाद से ये रोटेट करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि वो जो वेव्स होते हैं आसमान में उसको स्केटर करता है, और जो शॉर्ट वेव्स होते हैं स्केटरिंग के कारण जो कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1/1000 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीमीटर का एक भाग 1000 मिलीलीटर का 1 पार्ट को 1 माइक्रोन बोलते हैं, और जो ह्यूमन हेयर होते हैं वो 90 माइक्रोन के डायमीटर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हाई परमिबिलिटी इसमें रहता है। परमिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और आपको इसमें जो है करंट काफ़ी फास्ट में पास करता है, और जो कंडक्टिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण होता है, ये आप सभी जानते होंगे। हाई करंट यहाँ पे देख सकते हैं, हाई करंट डेंसिटी के कारण ये जो है सुपर कंडक्टर में जो होता है हाई परमिबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन लाइफ टाइम, तो कितने जैसे दांत होते हैं जो कि जीवन में 2 बार डेवलप होते हैं, तो इसका आंसर होगा 20 ऐसे दांत हैं जो कि 2 बार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द बोन ऑफ लेग इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो लेग होता है उसका हड्डी क्या होता है, इसका आंसर होगा हॉलो यानी बीच में से खाली रहता है, जो भी हड्डी रहती है इंसान के पैर की तो वो बीच में से खाली रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कॉल में कितने हड्डी होती है, इसका आंसर होगा 8 हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन के जो लेटेस्ट एंसेस्टर हैं उसका नाम है क्रो-मैग्नोन मैन लेटेस्ट एंसेस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेस्टर्न यूरोप में दिखाई गए हैं। अगला क्वेश्चन द प्लांट्स आर फाउंड लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम, इसका आंसर होगा कट स्टेम के द्वारा पेरेंट प्लांट के से प्लांट फाउंड किए जाते हैं। यह एक प्रोसेस है जिसमें जो है क्लोनिंग, जिसको आप जानते होंगे कि बहुत सारे जो पेड़ है उसके स्टेम में कटिंग हल्का करके उसको दोबारा सेम वैसा ही प्लांट डेवलप किया जाता है, उसी को क्लोनिंग बोलते हैं। द ईयर इज लॉन्गेस्ट एट, तो कब जो है यहाँ पे ईयर जो है वो लॉन्गेस्ट होता है, कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे जो है सन से दूरी जिस भी प्लानेट इसमें से 4 में से ज़्यादा होगा उसी का यहाँ पे ईयर जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। तो यहाँ प्लूटो जो है 248 साल लगाता है सन को रोटेट करने में, तो इस वजह से इसका ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेनड्रॉप, तो स्फेरिकल जो होता है शेप होता है रेनड्रॉप का, जैसे कि आप जानते होंगे रेनड्रॉप जो होता है वो गोल आकार में रहता है। इसका कारण है कि सरफेस टेंशन, उसके कारण जो है वो उसमें जो है अंदर में टेंशन बना रहता है, फोर्स बना रहता है, इसके कारण वो गोल दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग द डोर रेफ्रिजरेटर केप्ट इन द रूम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते रहते हैं बीपीएससी में। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एनालिसिस वाले, इसका आंसर हो जाएगा कि जो है रूम जो है वो थोड़ा बहुत गर्म होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो हीट होगा वो रिसाइकल्ड होते रहता है रूम से रेफ्रिजरेटर के बीच में, और इसके कारण जो है वो जितना भी हीट होगा रेफ्रिजरेटर का वो बाहर आएगा, उसके कारण जो है थोड़ा सा गर्म लगेगा रूम, उसके बाद से फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंस ऑफ। तो रेडियम जो है वो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है पिच ब्लेड के द्वारा। पिच ब्लेड जो है वो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स रहता है उसमें, और उसी में बहुत सारे यूरेनियम डीके रहते हैं, जैसे रेडियम हो गया, लीड हो गया, हीलियम हो गया। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब जो हो ये किस सिद्धांत पे करता है? न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि जब एटम जो है वो दो या दो से ज़्यादा भाग में टूट जाते हैं, ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स टू और सेवरल अदर एटम्स, इट विल कन्वर्ट इनटू द न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इन विच टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल एटम, जैसे कि सन हाइड्रोजन बम, टू हाइड्रोजन बम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम एटम। अगला क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ प्लास्टिक पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, जैसा कि इस बार बीपीएससी में पूछा गया था कि फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा जाता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2CaSO4H2O, यानी ऑप्शन सी। और यहाँ पे इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमन साइट्रस होता है क्यों? इसमें साइट्रिक एसिड होता है, इस वजह से 5 to 6% साइट्रिक एसिड रहता है। अगला क्वेश्चन है टीन फाउंड। टीन किस में मिलता है? ये मिलता है पाल्सर डिपॉजिट में। पाल्सर डिपॉजिट जो कि मिनरल माइंस के द्वारा किया जाता है, उसी के दौरान पाल्सर डिपॉजिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभर रीजन साउथ शिवालिक रॉक सीरीज इज एन एग्जाम्पल। तो भाभर रीजन क्या है? साउथ शिवालिक का यह एक प्रकार से फुटविल है माउंटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप। तो आइलैंड ग्रुप जो लक्षद्वीप है क्या है? यह एक प्रकार से कोरल रीफ्स जो होते हैं उसका एक्युमुलेशन है, और यहाँ पे दिया गया है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, और वेरियस नेम इनको दिया गया है, जैसे कि लेकाडाइव, मिनिकोय, आर्मिडोई आइलैंड, काबाबाती इज़ द कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन। भारत का जो एक्सपेंशन है कहाँ से कहाँ तक है? ये है 27 डिग्री, यहाँ पे 17, और नॉर्थ से लेकर साउथ, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 एरिया ऑफ इंडिया इज़ 22% ऑफ वर्ल्ड एरिया बट हर। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है रिलेटेड है, स्किप कर दीजिए। स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो। तो स्टेम कटिंग जो है वो किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है शुगर कैन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनने वाला है। स्टेम कटिंग जो है शुगर कैन में करके इसको दोबारा से फ्रेश जो है वो पौधा लगाया जाता है शुगर कैन का। पीनट प्लांट। पीनट प्लांट क्या है? यह ग्रीन लीव्स होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना होगा, पीनट प्लांट जो है वो ग्रीन लीव्स होता है। चीफ एजेंट ऑफ इवोल्यूशन। चीफ एजेंट इवोल्यूशन का मेन एजेंट क्या है? इसका आंसर होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी समय समय पर परिवर्तन, जो रैंडम चेंजेज होता है जेनेटिक में ऑर्गेनिज्म का, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं, और वही जो है इवोल्यूशन का मेन कारण है। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट माउंटेन ग्रुप इज एक्सेस्ड बाय। तो मोस्ट एंशिएंट माउंटेन ग्रुप जो है वो किसके एज में मिलता है? ये मिलता है यूरेनियम लीड के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज द प्रोसेस इन विच। तो सॉइल के कंजर्वेशन को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है सॉइल इज कंजर्व फ्रॉम हार्म। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन में आप एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टेरा रोसा बिकम्स इन दैट पार्ट ऑफ द लैंड विच कंसिस्ट। तो जो टेरा रोसा है वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? इसका डेवलपमेंट होता है लाइम स्टोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना लोआ इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा
कौन सा स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद से इसका सही आंसर होगा कि रॉक्स जो होते हैं वो लेयर्स में डिपॉजिट होता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें। और PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सुमित BPSC एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सा नहीं है? शुगर केन कैश क्रॉप है, कॉटन भी है, जूट भी है, वीट नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इंडिया इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ, तो इसका आंसर होगा टी। टी जो है काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है और कंज्यूम भी काफ़ी ज़्यादा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट रिच इन माइंस प्रोडक्शन इन इंडिया, तो कौन सा ये राज्य है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माइनिंग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और ये जो है क्वेश्चन झारखंड का जो सेपरेशन हुआ था उसके पहले का है, इसलिए इसका आंसर हो रहा है बिहार। अगर अभी पूछा जाए तो अभी इसका आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया सेटअप, तो पहला फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो बनाया गया था सिंदरी में, और सिंदरी जो है वो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो एनुअल रेट से बढ़ रहा है और डबल जो है वो प्रेजेंट वन, नेक्स्ट कब हो जाएगा? करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्किप कर दीजिए। 103 करंट अफेयर्स स्किप। 104 डेप्थ ऑफ गंगेटिव अलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज टू अबाउट, तो इसका डेप्थ जो होता है वो 600 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है, कौन सा सोर्स है? इसका रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस, तीनों। इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी। हुंदरू फॉल्स इज फॉर्म्ड ऑन, हुंदरू फॉल कहाँ मिलता है? ये मिलता है सुवर्णरेखा में, सुवर्णरेखा में ये पाया जाता है हुंदरू फॉल। अगला क्वेश्चन है स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन, स्नो लाइन जो है वो हिमालय के 4500 से लेकर 6000 मीटर वेस्ट के रीजन में मिलता है। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, कोस्टल लाइन जो है इंडिया कहाँ है? ये है 100 किलोमीटर लॉन्ग, 100 किलोमीटर है कोस्टल लाइन इंडिया का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कोस्टल लाइन है इंडिया का वो है 7517 किलोमीटर, यानी 7517 किलोमीटर। और इसमें 9 कोस्टल स्टेट आते हैं और 4 यूनियन टेरिटोरी, तो ये भी आप याद रखिए, और यहाँ पे उसका नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। एरिया के अनुसार पूछा गया है, और एक होता है पॉपुलेशन के अनुसार, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि पॉपुलेशन के अनुसार कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है। स्काई जो है वो रात में सफ़ेद दिखता है, मीन्स क्लियर दिखता है, वो कूलर देन क्लाउडी स्काई नाइट्स, तो क्लियर जो है स्काई नाइट्स जो होता है वो कूलर होता है, ठंडा होता है, जबकि क्लाउडी स्काई जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इसका कारण है रेडिएशन, रेडिएशन के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैचिंग इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल जोन रोअरिंग रैन इन नून। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्ट्रेस ऑफ ईस्ट ओशियन इन नेम ऑफ, तो ईस्ट ओशन के मिस्ट्रेस का बोला जाता है इंडिया को। स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है, याद रख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन इज सिचुएटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर इमर्जेज फ्रॉम, इसका आंसर होगा छोटा नागपुर, और ये रांची जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल में पास करता है दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ, इसका आंसर होगा आर्मी रिवॉल्व फॉरेन अटैक वार, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा इज द कंसर्न विच स्टेट रैंक सेकेंड एंड विच थर्ड, तो सेकेंड में आता है बिहार और थर्ड में आता है महाराष्ट्र। यहाँ पे देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो कि अभी यहाँ पे लोकसभा में 85 है, बिहार में 54 है, जबकि ये अभी डाटा चेंज हो गया, बिहार में अभी 40 है।
तो अपडेट कर सकते हैं इसको आप डाटा को। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है इलेक्टेड बाय, तो इसका आंसर होगा जो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा, यानी ऑप्शन सी। और ये आर्टिकल 93 से 97 रिलेटेड है इसका लोकसभा का इलेक्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, तो इसका आंसर होगा लोकसभा। और जो कि इसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, और इसमें जो है लोकसभा राज्यसभा में जो है इसका प्रोसेस फॉलो करने के बाद इसको जो कि पार्लियामेंट जो है लोकसभा राज्यसभा में आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। और जबकि इसमें दोनों सदन जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा, इसको इम्पीचमेंट का मोशन आता है उसको आइदर पार्लियामेंट मतलब कि दोनों हाउस में से किसी हाउस में इसको प्रेजेंट करना होता है। आर्टिकल 61 के द्वारा इम्पीचमेंट होता है। और इसमें आप एक बात और याद रखिए कि कम से कम 2/3 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए पास होने के लिए, तभी इम्पीचमेंट होगा। हाउ लॉन्ग ए पर्सन नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ एनी हाउस, अगर वो पर्सन जो है मिनिस्टर है और किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तो कम से ज़्यादा 6 महीने तक ही मिनिस्टर बना रहेगा। उसके बाद से उसको कहीं ना कहीं किसी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होना पड़ेगा। आइदर वो अगर जो है स्टेट का मिनिस्टर है तो विधायक के लिए, और यूनियन मिनिस्टर है तो लोकसभा के लिए। मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन, इसका आंसर होगा 6 मंथ। तो 6 महीने का मैक्सिमम इंटरवल होना चाहिए सेशन के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट जो है कम से कम 2 बार जो है वो 1 साल में सेशन कराना पड़ेगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा गया था कि लोकसभा में कितने सेशन होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3, और ऑप्शन दिया गया था 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, तो डेमोक्रेसी जो है इंडिया का किस पे आधारित है, ये आधारित है कि पब्लिक जो है वो वोट देती है और अपने राइट को एंजॉय करती है वोट देकर, और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, और जब भी गवर्नमेंट को चेंज करना चाहे चेंज कर सकती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स इज, तो इसका डिस्क्रिप्शन मिला है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज इज रिलेटेड टू, तो ये पंचायती राज है स्टेट का लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, और ये राज्यों के विषय में आता है। और ये 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 92 में किया गया था, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है कि स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट ग्राम पंचायत, तो स्टेट जो है ग्राम पंचायत बना सकती है, ये आर्टिकल 40 में पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितने भी लॉ बनाए गए हैं वो इनवैलिड हो गए, यानी कैन डिक्लेयर इलीगल द लॉ ऑफ एनी स्टेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिंग आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर डिस्क्राइब्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 1946 में, 9 दिसंबर 1946। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस बार के BPSC में पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब अडॉप्ट किया गया था, और डेट भी ऐसा ही दिया गया था 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी के कारण जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉवरेनिटी कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल बिल से ये कब बनता है, ये बनाया जाता है ओनली लोकसभा में, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए फाइनेंशियल बिल जब भी पूछे तो आपको ऑप्शन बी यानी लोकसभा मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन जो होता है इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वाज अफेक्टेड टू मैक्सिमम, जो पार्टीशन हुआ उसके कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस इंडस्ट्री पर पड़ा, इसका आंसर होगा जूट और कॉटन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है
8 5 ईयर प्लान जो है वो किसको प्रायोरिटी मिलता है? इसका आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। 8 5 ईयर प्लान जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए किया गया था। पहला 5 ईयर प्लान कब लाया गया था और किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग? तो सबसे ज़्यादा जो लोग जो है किस इंडस्ट्री पे वर्क करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन सी। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फाइबर्स इन द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं वो करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से स्किप कर दीजिए। प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है और इसको रिप्लेस कर दिया गया है, इसको हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो प्लानिंग कमीशन के जगह जो है नीति आयोग अपना काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? तो प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी जो है इंडिया में वो प्लान प्राइवेट और पब्लिक दोनों से चलता है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में क्या है? तो ये करंट अफेयर से है, अभी के टाइम इसका आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जीएसटी है और इनकम टैक्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 1 जुलाई 2017 से, तब से लार्जेस्ट सोर्स जीएसटी और इनकम टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज सेटिस्फैक्ट्री इन रिलेशन टू? तो इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो किस प्रकार से सेटिस्फैक्ट्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ इन ग्रॉस नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेंड्स, यानी मैथ का क्वेश्चन अब शुरू हो गया और मैथ के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी 10 क्वेश्चन, हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथ में जो है वो आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, SICI और बेसिक मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसा आप देख रहे हैं तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होता है। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 40वीं BPSC PT का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। और जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।